100% हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। चेहरा कौन होगा सीएम का इस बार? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी। हुड्डा के नाम से लोग वोट देने लग रहे हैं। आज आप देखो हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा आप देखो कि चारों तरफ एक ही बात आती है, अगर हरियाणा प्रदेश का कोई भला कर सके तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो शैलजा नाराज चल रही हैं और ये बीजेपी फैला रही है, कोई गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया अच्छे आदमियों को टिकट दी जाएगी, ठीक है, जो जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं और काम के लागू हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगी। अरे सर, पूरा ही हरियाणा कांग्रेस का हो चुका है, ये मानो आप। पिछले चुनाव कॉन्फिडेंस है। हाँ है। पिछला चुनाव में आपने देखा, लेकिन मोदी का नाम बिक रहा था मार्केट में, फिर भी 5 सीट, और वो भी नए बंदे को, जिन्होंने हुड्डा साहब ने छाट के दिए हाईकमान को, उनको टिकट मिली और टिकट मिली, वो जीते और आज लोकसभा में पहुंचे। लोकतंत्र को बचाना काम किया उन्होंने। आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार दीपेंद्र जी हुड्डा की पूरी हवा चल रही है, इस प्रकार आराम से सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है। इस वक्त मैं दिल्ली स्थित दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर मौजूद हूं और यहां रोजाना हजारों लोग अपनी टिकट की दावेदारी लेकर पहुंच रहे हैं। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्मा गया है। अलग अलग जो पार्टियां हैं सभी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि INLD और बसपा का भी वहां गठबंधन हो गया। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। कुछ हमारे साथ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर लगातार यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहूँगा। आज यहाँ दिल्ली स्थित आवास पे आए हैं दीपेंद्र हुड्डा के, क्या टिकट की दावेदारी करने आए कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल नहीं, टिकट की दावेदारी है। अपनी पानीपत ग्रामीण विधानसभा से भाई संदीप भारद्वाज के साथ एक पूरा काफिला, लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। कितनी उम्मीद है टिकट की? 100%। अच्छा। हाँ, अगर हुड्डा साहब हमें मौका देंगे, उनका टिकट के साथ साथ हम जीत भी उनके चरणों में रख देंगे। पूरे युवाओं में जोश है संदीप भारद्वाज के नाम से। पानीपत विधानसभा ग्रामीण। अच्छा जी। तो कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? कांग्रेस के सबसे पहले तो जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो फ्लैक्सों की राजनीति करती है कि हमने 3 लाख करोड़ घर बना दिए, ये कर दिया। भाई संदीप भारद्वाज ने एक के घर में जाके अलख जगाई है और जो वाकई में उसके हकदार थे उनको वो स्कीम नहीं पहुंच पाई। इसलिए उन्होंने पूरे हल्के में एक तरह से अपना वचन पत्र 7,000 घरों में जाके खुद देखाए हैं और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि जो आप चुनावी घोषणा में जो वादे करते हो उसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। भाई संदीप भारद्वाज ने शिक्षा को लेकर मुहिम चला रखी है और सेवाई धर्म नाम से एक टीम का गठन कर रखा है जो दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहती है। तो टिकट की दावेदारी में आप? हाँ बिल्कुल। आप भी टिकट की दावेदारी में या कार्यकर्ता? संदीप भारद्वाज के साथ पानीपत ग्रामीण से सारे भाई जितने भी हैं। आप सब भैया के साथ आए हैं? हाँ भाई के साथ। तो इस बार कैसी फाइट रहने वाली है हरियाणा? बहुत बढ़िया फाइट होगी। पानीपत ग्रामीण से अलग नहीं, मैं पूरे हरियाणा की हरियाणा में फाइट पूरी जबरदस्त। एक तरफा जीतेगी कांग्रेस या फाइट? एक तरफा कांग्रेस, एक तरफा। आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर से कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं हरियाणा में। और INLD और BSP ने गठबंधन कर लिया? वो कुछ नहीं भाई साहब, हरियाणा है कांग्रेस पार्टी। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और इस बार भी कहीं ना कहीं अगर वोट परसेंट की बात करें तो लोकसभा में भी ज़्यादा बीजेपी का रहा है, तो कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार, अब क्यों हरियाणा में कांग्रेस? 90 की 90 सीटें। चाचा क्या लग रहा है इस बार? इस बार कांग्रेस की संदीप भारद्वाज ग्रामीण से 100% जीतेगा। अच्छा, 100% जी। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर जो है सिलसिला, अगर मैं आपको अंदर चलकर दिखाऊं तो दीपेंद्र हुड्डा के आवास की इस वक्त की मैं घर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए रोजाना यहाँ पर जो है कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं, दावेदार पहुँच रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर बात करें तो JJP जो सरकार की भूमिका में थी जब
2019 में सरकार बनी थी तो बीजेपी और जेजेपी एक साथ जो है वहाँ पर गठबंधन बना के उन्होंने सरकार बनाई थी, और जिसके बाद गठबंधन अभी कुछ महीने पहले गठबंधन टूट गया था। लेकिन कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस को इस बार कितनी उम्मीद है सरकार बनाने में? 100% हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। चेहरा कौन होगा सीएम का इस बार? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा जी, हुड्डा के नाम से लोग वोट देने लग रहे हैं। आज आप देखो हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा आप देखो कि चारों तरफ एक ही बात आती है, अगर हरियाणा प्रदेश का कोई भला कर सके तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। लेकिन सर लगातार जिस तरीके से गुटबाजी भी सामने आ रही है, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, एक तरह हुड्डा परिवार, उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। आपने मीटिंग में नहीं देखे, सब बैठे थे नेता, जितने हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व थे सब मीटिंग में बैठे थे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये फैसला कर लिया कि भी जो पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, और उससे पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके विकास कार्यों याद करके आज दोबारा कह रहे हैं कि हरियाणा कोई भला कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हवा बनी है, पार्लियामेंट चुनाव में जो हवा बनी थी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा और उदय भानजी की मेहनत से बनी थी। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर एक एक कार्यकर्ता से मिले और एक एक हल्के में जाके लोगों से बात की। अभी लोकसभा के चुनाव हाल ही में हुए हैं, लेकिन वहाँ भी अगर वोट परसेंट की बात करें तो बीजेपी का ज़्यादा रहा है, 43% के लगभग कांग्रेस का और 46% के लगभग जो है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंट जरूर बढ़ा है, 28 से 43% बढ़ा है, लेकिन अभी भी और बीजेपी कितना बढ़ा है? उसका घटा है। बीजेपी घटी है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक बढ़ा है। ये वोट बैंक बढ़ा है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी अपने उदय भानजी जो अध्यक्ष है, इन्होंने मेहनत करी हरियाणा प्रदेश के अंदर हल्के में जा जाके। आज उसका ये नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। इस बार सर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या लग रहा है कितनी उम्मीद है? उम्मीद है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के जो लोगों का 10 साल में जो विकास करवा था हरियाणा का, और बीजेपी के जो तानाशाही रवैया, कभी ईडी का, कभी दबाव देकर और जात पात की और धर्म की लड़ाई को लोग से तंग आ चुके हैं। इसलिए एक तरफा हरियाणा में कांग्रेस की 60+ सीटें आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि एक तरफ INLD और बीएसपी एक साथ लड़ रही है गठबंधन में, जजपा भी है, आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है, तो कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। कोई और दूसरी पार्टी को वोट मिलेंगे नहीं। थोड़ा बहुत अगर टक्कर में रहेगी तो बीजेपी रहेगी, ना तो INLD ना JJP कहीं नहीं है, इनकी एक सीट भी नहीं आएगी रहना। क्या नाम है सर आपका? हंसराज बेनीवाल, चेयरमैन पंचायत समिति हिसार। तो यहाँ क्या टिकट की दावेदारी के लिए आए? हम तो कोई दावेदार नहीं है, जिसको भूपेंद्र हुड्डा जी नुमाइंदा बनाए कांग्रेस पार्टी के हाथ का निशान देकर भेजे। विधानसभा आपकी? मेरी आदमपुर। कौन सा जिला लगता है? जिला हिसार। आदमपुर। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? शमशेर है सर। अभी आए हैं हरियाणा से? हाँ, हरियाणा से आए, जींद से आए। टिकट की दावेदारी के लिए? नहीं भाई साहब, हमारे प्रदीप गिल जी हैं, जींद से हैं जी। उनके समर्थक हैं? हाँ जी, भाई साहब कोई नहीं, आ जाएंगे, आप बोल दीजिए, वो आ जाएंगे। आप कार्यकर्ता ही तो हैं कांग्रेस के। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब तो चुनावों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन आज जो वहाँ के भजन लाल बड़ोली जी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं तारीखों का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक साथ 5-6 छुट्टियाँ पड़ रही है, तो ऐसे में वोटिंग पर फर्क पड़ेगा। क्या लगता है ऐसा होगा? नहीं, ये तो इनकी कोई साजिश हो सकती है। तारीख जब दे दी उसमें ऐसी क्या एतराज है? 1 अक्टूबर की थी, लेकिन वो चाहते हैं बदलाव हो। क्यों? लेटर भी लिख दिया उन्होंने चुनाव आयोग। क्यों लिखा ये बताओ पहले? चुनाव आयोग पहले क्या अनपढ़ है? वो तारीख देगा पूछ के, सलाह करके, जब भी तारीख दी होगी। ये जनता से पूछ के दी है, अपने आप तारीख दी है, सब सोच समझ के, छुट्टियां देख के, सिक्योरिटी का सभी का काम देख के चुनाव आयोग तारीख देता है। ऐसे तो नहीं करता। नहीं, कोई साजिश होगी, वैसे कुछ तारीख आगे की जाए, कोई योजना बना रहे हैं, मशीनों में गड़बड़ कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मशीनों को कहीं सेट करने के लिए टाइम दे दो, 10-20 दिन और आगे चला जाए। तो इस बार सर क्या मुद्दे हैं हरियाणा के? मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? महंगाई, बेरोजगारी, ये तो पूरे देश में ही है। देश में किसानों को देखो 13 महीने तक रोड पे बैठना पड़ा MSP के लिए, और हाँ भरी MSP आज तक कानून नहीं लाया। शंभू बैठर पे बैठे हुए हैं, बैठेंगे। सुनो, मैं 13 महीने किसानों के रोड पे रहे हैं, 13 महीने, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 13 महीने रोड पे रहे। MSP तो लेके रहेंगे किसान, ये भूल मत करे भाजपा सरकार। MSP तो देनी पड़ेगी। कितने वादे किए थे, किया है?
कोई किसी को ईडी में फंसा दिया, किसी का सीबीआई में, इससे तानाशाही में काम चलेगा देश का? नहीं, संविधान से चलेगी। कांग्रेस के भी नाम फाइनल नहीं हो पाए, लेकिन मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हमारे नाम तो तय हो चुके हैं, बस दिल्ली से फाइनल होना है। कांग्रेस इतनी लेट कैसे है? देखो अभी तो टाइम बढ़ा है, अभी तो 12-13 तारीख को फार्म भरने हैं, अभी तो कम से कम 16-17 दिन पड़े हैं। देखो जो कार्यकर्ता होगा ना, वो काम करने वाला फील्ड में, उसी को तो टिकट देंगे। पुराने देखो एक काम तो हो चुका है, जो पुराने थे ना उनसे लोग उब चुके हैं, नए युवा है ना काम करने वाले। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। हाँ है, लेकिन काम तो क्या निकला? सरपंच पीटे, कुछ भी कोई की सरकार का विरोध करता ना उसको लाठियाँ मिलती, सरपंच हो, आंगनवाड़ी हो। आम आदमी पार्टी और लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था चुनाव, इस बार तो अलग लड़ रही है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस को तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस की सरकार आ गई फुल बहुमत से। मेरा नाम सूबेदार सेवा सिंह है। की दावेदारी के लिए आए या ऐसे ही? मैं टिकटों का साथ हूँ। हाँ, समर्थक हूँ। हाँ बिल्कुल। कौन से जिले से आए? जिला जींद, हल्का जुलाना, विधानसभा जुलाना। जुलाना। हाँ, तो कौन है आपके उम्मीदवार इस बार? हमारे उम्मीदवार तो बुढ़ा साहब जिसको देंगे वो है। हाँ। हाँ, कौन है चेहरा सीएम का इस बार? चेहरा तो सीएम तो बुढ़ा साहब ही हैं। हाँ। हाँ, जो गुटबाजी चल रही है, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान तो नहीं होगा? कोई गुटबाजी नहीं है। ये तो शैलजा नाराज चल रही हैं और ये ना ये बीजेपी फैला रही है, कोई गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया अच्छे आदमियों को टिकट दी जाएगी, ठीक है, जो जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं और काम के लागू हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगी। अभी जैसे कुछ महीने पहले बीजेपी और जजपा का जो गठबंधन टूटा, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी भी है इस बार, एक तरफ बीजेपी है, तमाम पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस को फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे? अरे सर, पूरा ही हरियाणा कांग्रेस का हो चुका है, ये मानो आप। पिछले चुनाव में कॉन्फिडेंस है? हाँ है। पिछला चुनाव में आपने देखा, लेकिन मोदी का नाम बिक रहा था मार्केट में, फिर भी 5 सीट, और वो भी नए बंदे को, जिन्होंने हुड्डा साहब ने छाट के दिए हाईकमान को, उनको टिकट मिली, और टिकट मिली, वो जीते और आज लोकसभा में पहुंचे। लोकतंत्र को बचाना काम किया उन्होंने। आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार दीपेंद्र जी हुड्डा की पूरी हवा चल रही है, इस प्रकार आराम से सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब। कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई कहाँ गुटबाजी? ये सुनो नहीं, हेलो, ये पूरा हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा को कवर करने के लिए अलग अलग नेताओं की जरूरत पड़ती है, अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। जो फील्ड में वर्क करेगा वो वर्कर मजबूत होगा। हरियाणा के अपने क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अरे मुद्दे है ही मुद्दा, और कुछ है ही नहीं। एक आध बता दीजिए जो कितने बताऊँ आपको? एक दो। फैमिली आईडी में समस्या है, कागज उठा दिए, कहीं सरपंच पिटवा दिए, कहीं लेक्चरर पिटवा दिए, कहीं कुछ भी छोड़ा तो नहीं। किस का नाम गिनाऊँ मैं? और हमारे जैसे जो युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, ये बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कितनी बेरोजगारी होगा आप देखो। और सुनो, आपको बता दूं मैं, हरियाणा के अंदर आज से पहले मेट्रो बहादुरगढ़ तक पहुंच गई ना, जब सरकार थी कांग्रेस की, उससे आगे कहीं आगे एक लिंक भी नहीं रखी। और सुनो, जहां एनसीआर में जींद को लाया गया था, मैं जींद से हूँ, आज जो एनसीआर में कहाँ है, वहाँ इतनी धूल उठ रही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, कहाँ विकास है? आम आदमी पार्टी से तो कोई डर नहीं, नुकसान? अरे सर, कहाँ है आम आदमी पार्टी हरियाणा में? हरियाणा में है ही नहीं आम आदमी पार्टी, एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी, ना जेजेपी का और ना इनेलो का और ना इसका, कोई जनाधार नहीं है। टिकट के दावेदार हैं या कार्यकर्ता? हम तो कार्यकर्ता, हम कहाँ दावेदार थे? हम तो जींद से आए हैं। जींद में ये कहते हैं जो सर्वे करवाओ। टिकट के लिए आए हैं? सुनो, टिकट के लिए नहीं, हम ये कहते हैं हुड्डा साहब को सर्वे कराओ, और जींद से एक युवा चेहरा प्रदीप गिल, उनके ऊपर पूरा विश्वास करें और उनका पूरा काम देखें। एनएलडी और बसपा का गठबंधन हो गया है, सीट शेयरिंग भी हो गई है, क्या उससे फर्क पड़ेगा इस बार कांग्रेस को? ऐसा कुछ नहीं, जब उनका जनाधार ही नहीं है, लोगों ने मन बना चुका है, हुड्डा साहब के ऊपर विश्वास है, लोग हुड्डा साहब को टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को टिकट दे रहे हैं। पिछली बार जजपा ने खेल बिगाड़ दिया था, बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, क्योंकि किसी को बहुमत तो मिला नहीं था। अरे सर, तभी तो धोखा खाए बैठे लोग। और पिछली बार उस दुष्यंत को दे दिया वोट, दुष्यंत ने जाके फिर बीजेपी के गोद में बैठ गए, वो जो किसान आंदोलन हुआ वही तो ये कारण हुआ, सारा काम हुआ। हमारे साथ लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जींद से आया हूँ, प्रदीप गिल का समर्थक। कौन सी विधानसभा है? जींद, प्रॉपर जींद विधानसभा। टिकट के दावेदार हैं या कार्यकर्ता? नहीं, मैं टिकट दिलवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिलवाने आए हैं। हाँ, प्रदीप गिल को टिकट क्या दिला। माहौल है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे, और हमारे भाई पे अगर उन्होंने विश्वास जिताया तो जींद विधानसभा की सीट भी हम जीत के
और उनकी झोली में डालेंगे। तो दावा ठोक जाएगी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नहीं नहीं, भाजपा जुमले की सरकार है। तीसरी बार क्या, वो दूसरी बार ही बड़ी मुश्किल से चली है, मेहरबानियों पे बैसाखियों पे चली है, ये तीसरी बार नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, 20 सीट से ऊपर नहीं आएंगी भाजपा की। तो इस बार जो गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का लोकसभा में हुआ था, इस बार गठबंधन विधानसभा में नहीं हो रहा, तो कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की इंडिपेंडेंट सरकार आएगी। बिल्कुल 60+ विधान अकेले लड़ रहे हैं इस बार, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल बिल्कुल अकेले सरकार बनेगी। 60+ सीटें आएंगी कांग्रेस की। जजपा से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जजपा क्या, जीरो खत्म हो गई, जीरो खत्म है जी। पिछली बार जो सिचुएशन हुई थी, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो कांग्रेस किसी के साथ जाएगी फिर, जजपा या किसी आम आदमी? नहीं, कांग्रेस की फुल नहीं बनी तो पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है कांग्रेस की। पक्की बात है, 100% पक्का है ये। आप पिछले चुनावों का नतीजा देखिए। 2019 में जब हरियाणा में इतना अच्छा प्रदर्शन था विधानसभा में, 31 सीटें हमने निकाली थी, उसका असर आप लोकसभा में देखिए, 5 सीट निकाली है। हरियाणा प्रदेश आप देखिए, हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा रहा है, जो हरियाणा में होता है वो देश में होता है, जो हरियाणा पे राज करता है वो देश पे राज करता है। पोरस के टाइम से, मुगलों के टाइम से हमेशा जिसने राज किया दिल्ली पे, हरियाणा से होते हुए गया है। हरियाणा की भूमि जिसको चुनेगी वो आगे देश पे राज करेगा, वो देश की राजनीति चलाएगा। और इस बार भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने वाली है। कौन रहने वाला है इस बार सीएम का? हुड्डा जी? हुड्डा जी बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है आपके। तो सुरजेवाला और शैलजा का भी कहा जा रहा है कि नाराज है, गुटबाजी हो रही है। नहीं देखो, गुटबाजी सर, हेल्दी कंपटीशन होता है। एक जो पार्टी में लोग होते हैं, जहाँ कार्यकर्ता होते हैं, जिसकी पावर जिसकी आने वाली होती है ना, लोग वहीं जाते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन आप कभी देखिए, एक अच्छी टीम के लिए हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी कंपटीशन ना होगा तो टीम कैसे बढ़ेगी आगे? अब बीजेपी में आप बोलते हो टिकट बांट दी इन लोगों ने, फाइनलाइज कर दी है। अगर कहा कि फाइनल लगभग हो गया, दिल्ली से तय होना। हाँ, अगर नाम ही 5 आएंगे फाइनलाइज कर लो। अब जहाँ यहाँ पे नाम 100 नाम आ रहे हैं, तो नाम काम देखेंगे, टाइम समय लगा उसमें बिल्कुल लगेगा। आप बताओ, हर एक बंदे का डेटा देखेंगे, काम कितना किया वो देखेंगे, तभी फाइनलाइज करेंगे ना टिकट को। खबर देखी आपने, जो बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने डेट बदलने की मांग की है, लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, उसको कैसे देखा? सर डेट कह रहे हैं कि छुट्टियां एक साथ इतनी पड़ेगी, उससे वोटिंग % पे प्रभाव पड़ सकता है। सर ये आपने आज तक पहली बार सुना है कभी? आप बताइए, आप एकदम से पत्रकार हैं, कभी सुना है आपने पहले ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में हो वो लेटर लिख रही हो किसी इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमीशन जिसका हो उसको भी लेटर लिखा है आज तक? ये सर लेटर हैं सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, इनका नैरेटिव सेट करने के लिए। इन्होंने पिछली बार क्या बोला था, 10 की 10 सीटें लोकसभा में आएंगी, इनकी नहीं आई। पिछली बार बोला 80 पार आया, कितना गया? 45 भी नहीं पहुंचा इन लोगों का। ये सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, सोशल मीडिया पे पैसे फेंकते हैं और लोगों को भुकाते हैं। इनका कुछ नहीं होगा। कौन से जिले से आए सर? सर मैं हिसार से आया हूँ, पर मैं टिकट के दावेदार हैं? नहीं सर, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सर का क्लासमेट हूँ, भूपेंद्र जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, मैं उनका क्लासमेट हूँ। मैं सिर्फ उनको इतना बताने आया था कि डेटा पे और पिछले रिकॉर्ड पे और जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग देखते हुए इस बार टिकटें बांटेंगे तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत सरकार। बिल्कुल ध्यान में रखकर टिकट, बिल्कुल समय लग रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, हम दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर मौजूद है। हरियाणा से तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी टिकट की दावेदारी लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने तमाम कार्यकर्ताओं से, टिकट दावेदार जो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत की। 1 अक्टूबर को जो है चुनाव है हरियाणा में, और ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जब 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे किसकी सरकार एक बार वहाँ बनने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।